अस्सलामुअलैकुम। जन्नत कुकिंग एक्सपर्ट किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, शलजम का भरता। जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये देखें, शलजम ली है मैंने, हाफ़ के जी ली है मैंने। इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया। और ये मैंने लिया पालक, बिल्कुल थोड़ी सी पालक ली है मैंने। थोड़े से मैंने मटर लिए हैं। और ये मैंने एक बड़े साइज़ का लिया प्याज, 2 टमाटर, ये 4 से 5 लिए मैंने सब्ज़ मिर्चें। और ये हस्बे ज़रूरत मैं लूँगी धनिया। और ये लहसुन और अदरक थोड़ा थोड़ा सा। इन सारी चीज़ों का मैं, ये प्याज का, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, इन सभी चीज़ों का मैं पेस्ट बनाऊंगी। और ये कुछ स्पाइसेस लिए हैं मैंने, जो मैं आपको बताऊंगी डाल दे वक्त। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखें जी, सभी चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया है। तो चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, फ्लेम को ऑन कर दिया मैंने। ये मैंने लिया है प्रेशर। और इसमें मैं डालूँगी, ये तकरीबन हाफ़ कप है मेरे पास ऑयल। इसमें ऑयल को मैं थोड़ा सा गर्म होने दूँगी। और साथ में शामिल कर दूँगी ये जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया है वो। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। चलें जी, ये देखें, प्याज को मैंने थोड़ा सा भून लिया। अब इसमें मैं डालूँगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँ, इसकी स्मेल ख़त्म होने तक। चलें जी, अब मैं डालूँगी ये टमाटर का पेस्ट। और साथ ही मैं ये शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अब ये लिए मैंने कुछ स्पाइसेस। नमक लिया मैंने 1 टीस्पून, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। सुरख मिर्च 1 टीस्पून। ये भर के लिए मैंने 1 टेबलस्पून ये मैंने खुश्क धनिया लिया है। और 1 टीस्पून लिया मैंने ज़ीरा पाउडर। और हाफ़ टीस्पून ये हल्दी। ये सारी चीज़ें मैं शामिल कर दूँगी। नमक मिर्च कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसमें और क्या शामिल करना है। मैंने तो नमक मिर्च बहुत कम ली है, क्योंकि मेरे तो शलजम भी बहुत कम है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा चीज़ें सारी कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बन रही है। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं डाल दूँगी शलजम। ये देखें, अब इनको मैं भून लूँगी। थोड़ा सा मैं भून लूँ तो फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखें जी, अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर ली है। इसका, ये रेसिपी कोई भी हो, उसका सारा दारोमदार भुनाई पे होता है। अब मैं शामिल करूँगी इसमें ये पालक। थोड़ी सी मैंने पालक ली थी, बिल्कुल इतनी सी, थोड़ी सी ली थी। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। चलें जी, ये देखिए, अब मैं ये थोड़ा सा हाफ़ कप मैं डालूँगी पानी, क्योंकि ये शलजम भी पानी छोड़ेंगे और पालक भी।
तो बस इतना ही मैं पानी डालूँगी और इसको मैं थोड़ी देर बंद करूँगी प्रेशर को। विसल चलने के बाद तकरीबन 3 मिनट, उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, फिर मैं बताऊँगी आगे क्या करना है, क्या डालना है। और चलें जी, 3 मिनट हो गए हैं विसल चलने के बाद। विसल को मैंने उठा दी है। अब मैं खोल के तो आपको दिखाती हूँ क्या पोजीशन है। ये देखें, पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब किसी चम्मच की मदद से, यहाँ मैं ये आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे पास घोटना, इसकी मदद से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इनको घोट लें। ये देखें जी, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसकी मदद से। अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ। ये देखें जी, इस टाइम पे आके तो मैं ये शामिल करूँगी मटर। ये देखें, बस इतने से लिए हैं मैंने, थोड़े से, ये बस खूबसूरती के लिए हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं ये, फ्लेवरफुल भी इसमें। अब मैं 1 मिनट के लिए फिर मैं प्रेशर को बंद करूँगी और फिर मैं दिखाती हूँ। चलें जी, 1 मिनट हो गया है, खोल के चेक करते हैं। देखें, मटर हमारे गल चुके हैं। अब इस टाइम पे आके तो ये है मेरे पास सब्ज़ धनिया, ये डाल दूँगी। और इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी। चलें जी, मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब लास्ट में मैं डालूँगी ये काली मिर्चों का पाउडर। इस टाइम पे आके तो नमक मिर्च कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। बस अब ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। चलें जी, डिश आउट करते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लुक है, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। और ये देखें ज़रा आप, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये देखें जी, माशाल्लाह से ये शलजम का भरता बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़े का, बहुत टेस्टी तैयार हुआ है ये। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही आऊँगी मैं बहुत मज़े की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।